is said to be. आवाज आ रही है? Yes, sir. There should be one in each row. First hello. Should be increased and be moved from top to bottom. Right? में जाते हैं फिर सेकंड रो से थर्ड रो में जाते हैं तो पाइवट से पहले जो जीरोस के नंबर है वो इंक्रीज करने चाहिए. अभी आप समझ जाएंगे एग्जांपल से. थर्ड वन जीरो रोज का मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो. शुड बी इन द बॉटम of the matrix. So these are the three conditions to be a matrix in the row equivalent form. Right? Clear है? Hello? Yes, sir. Okay. तो अब इसका एग्जाम्पल देखो कि कैसी मैट्रिक्स को आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ मैट्रिक्स A equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, right? So you can see यहाँ पे जो फर्स्ट रो है नॉन जीरो रो उसकी पहली एंट्री क्या है 1 है. दैट शुड बी नॉन जीरो. दैट शुड फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1. तो ये 1 है. यहाँ पे भी पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है. यहाँ पे भी पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है 1. इज इट क्लियर? हेलो? क्लियर है ना? ऊपर आइए. हेलो? Yes, sir, clear. और नंबर ऑफ जीरो बिफोर द पाइवट जो है वो भी आपका इंक्रीज कर रहा है. यू कैन सी ये पहला पाइवट है. इससे पहले एक भी जीरो नहीं है. देयर आर नंबर ऑफ जीरो इज जीरो. बिफोर दैट नंबर ऑफ जीरो इज 1 and before that number of zero is 2. So correspondingly number of zero before the first non-zero entry is increasing. So it's satisfying all the condition. यहाँ पे कोई भी जीरो रो है नहीं कि वो बॉटम में होनी चाहिए. अगर होगी तो वो बॉटम में होनी चाहिए. So that's why this is in the row equivalent form. This is in the row equivalent form. Clear है? हेलो? Is it clear?
उसका एग्जाम्पल लेके देखो, अगर आप ये मैट्रिक्स एक और लिखते हो, A इक्वल टू 1 2 3, दिस इज 0 1 2 एंड दिस इज 0 0 0. व्हाट अबाउट दिस वन? क्या ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है? यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है. अगर ये नॉन जीरो रो है तो ये भी, अगर नॉन जीरो रो है तो इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, और ये अगर जीरो रो है तो ये बॉटम में है. सो दैट्स व्हाई इट इज सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन. सो इट इज आल्सो इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म. Is it clear? हेलो. यस सर. तो आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म देखने के लिए बस यही देखना पड़ेगा कि किसी भी नॉन जीरो रो की पहली एंट्री जो होनी चाहिए, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, और उस नॉन जीरो एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरो जो है वो इंक्रीज करना चाहिए जब हम एक रो से दूसरी रो में जाते हैं तो, और अगर कोई जीरो रो है तो वो बॉटम में होनी चाहिए. राइट? दिस इज द कंडीशंस फॉर द रो इक्विवेलेंट फॉर्म. For example, I am writing here 1 2 and 0 1 2 and 0 1 3. What about this one? सर नहीं है. ये है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है? थर्ड वाली. नहीं, दूसरी वाली, क्योंकि आपका पाइवट से के बाद जीरो इंक्रीज करना चाहिए. यहाँ भी एक ही जीरो है और यहाँ भी एक ही जीरो है, तो वो कंडीशन थर्ड वाली, जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई ना. नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री शुड बी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. राइट? हेलो. यस सर. So this is not in the row equivalent form. तो ये मैट्रिक्स जो है आपकी वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है. तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर रो इक्विवेलेंट फॉर्म का कि किस टाइप की मैट्रिक्स को आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बोलोगे. बट इसका यूज क्या है? इसका सबसे बड़ा यूज ये है कि इस फॉर्म्स के जरिए आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हो. बट बिफोर दैट आई विल राइट हियर वन रिमार्क. Any matrix can be transformed. Any matrix can be transformed into the row equivalent form by using elementary row operation. और वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. और वो क्या है? जैसे कि फर्स्ट यू कैन इंटरचेंज एनी रो विद द अदर रोज लाइक दिस. ये एक वन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गया. उसी तरह से किसी पार्टिकुलर रो को अगर आप चेंज कर दो किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके. और थर्ड जो है कि अगर आप किसी पार्टिकुलर रो को चेंज कर दो किसी दूसरी रो के साथ, वो स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. ठीक है ना? So these are the elementary row operation. So by the help of these elementary row operation, we can transform any matrix into the row equivalent form. Is it clear? Clear है ना? Yes, sir. Okay. Now,
if I understood about these things, what is the row equivalent form? So we are in this situation, we can define the rank of matrix. So let's come to the rank of matrix. The number of non-zero row in the row equivalent form is called the rank of matrix. Is called the rank of matrix. ठीक है, किसी मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, उसके बाद उस मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रो बचती है वो कहलाती है मैट्रिक्स की रैंक। ठीक है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस वन आर। जनरली हम रैंक को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, so for example, if I am writing here A equal to a matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये अगर रो इट इज इक्विवेलेंट टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है कि नहीं है? यस सर। तो इसमें कितनी नॉन जीरो रो है? तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी बताओ? दैट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? इसमें 3 है। एक ये रो हो गई, एक ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो। नॉन जीरो रो का मतलब जिसकी सारी एंट्री जीरो ना हो, राइट? क्लियर है? हेलो? Yes, sir. So that's why its rank is 3. जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि A equal to 1 2 3 0 1 2 and 0 0 0. First of all, see whether it is in the row equivalent form. So yes, it is in the row equivalent form. It is equivalent to row equivalent form. तो इसका रैंक कितना हो जाएगा बताओ? 2. ठीक है ना? So rank of this matrix, because these are the non-zero row. This is the first non-zero row. This is the second non-zero. This is not the non-zero row because all elements are zero. So इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है ना? Yes, sir. आप कुछ बातें just write down some remark corresponding to the rank. If A is a M cross N matrix, A कोई M cross N matrix है, then rank of this matrix is always less than equal to minimum of M और N. इन दोनों में जो छोटा होगा उससे उसकी रैंक या तो छोटी होगी या बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसकी रैंक जो होगी वो लेस एंड इक्वल टू किसके होगी बताओ? बताओ? 4 और 5 का मिनिमम क्या होगा? 4। तो दिस विल बी लेस एंड इक्वल टू 4, यानी कि इसकी रैंक कभी भी 5 नहीं हो सकती, राइट? ठीक है ना, राइट? Yes, sir. तो दिस इज द फर्स्ट रिमार्क। और दूसरा रिमार्क आपको करस्पॉन्डिंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स है कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, n क्रॉस n का मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। then
फर्स्ट वन, इसके अंदर दो बात कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर सकते हैं. So if determinant of A is equal to 0, that means this is a singular matrix, then उसका जो रैंक होगा वो हमेशा लेस देन n होगा. ठीक है. और दूसरी बात कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, that means it is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then इसका जो रैंक होगा वो हमेशा n के बराबर होगा. ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. ये तो कुछ बातें हो गई. और आपको ये भी पता है किसी भी मैट्रिक्स को आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ट्रांसफॉर्म कर सकते हो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में. तो अब इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो. Yes, sir. Any doubt? Okay. Find the rank of following matrix. First, A equal to, आप लोग भी लिखो 1, 2, 3, 2, 4, 7 and 3, 6, 10. ये आपकी पहली मैट्रिक्स है जिसका आपको रैंक इवैल्यूएट करना है. और जो दूसरी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे A equal to, let me write 0, 1, 2, -2 and then it is 4, 0, 2, 6 and then it is 2, 1, 3, 1. Right? ठीक है. क्लियर है ना? Yes, sir. तो चलो पहले सॉल्व करते हैं हम कि आपके पास ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 4, 7 and 3, 6, 10. We have to find the rank of this matrix. तो आपको पता है कि रैंक निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैट्रिक्स को. यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू द रो इक्विवेलेंट फॉर्म. राइट? क्लियर है ना? हेलो. Yes, sir. तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखो इस रो को कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इसकी 1 बन चुकी है तो इसके साथ कुछ नहीं करना है हमें. तो यहाँ पे आपको 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है. इस टाइप की कुछ चीजें करनी है. तो पहले तो आप, और यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंगली 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंगली 0 होना चाहिए. तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ. सो R2 को आप चेंज कर सकते हो R2 माइनस 2R1 एंड एट द सेम टाइम R3 को भी आप चेंज कर सकते हो R3 माइनस 3R1. इज इट क्लियर? हेलो. So just see this thing after that transformation. First row doesn't going to be changed. This is 1, 2, 3. Second row का एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1. और ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0 और ये 1. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. अब आप मुझे बताओ कि क्या ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गई? क्यों नहीं आई? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई? सेकंड, क्योंकि यहाँ पे भी 2 0 है और यहाँ पे भी इससे पहले 2 0 है तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ना. तो इसका मतलब अब ये दोनों रो तो सेम हो गई तो ये तो कम्प्लीटली 0 ही हो जाएगी. तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. यू कैन सी अगर आप R3 को चेंज कर लो R3 माइनस R2 तो वो तो 0 रो बन जाएगी ना. तो वो बॉटम में आ जाएगी. Yes, sir. Yes, sir.
अब ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है कि नहीं? Yes, sir. है, बिकॉज Yes. ये पहली नॉन जीरो एंट्री, दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कोई भी नहीं था, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया। और अगर ये जीरो रो है तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस जीरो रो है तो वो बॉटम में होनी चाहिए। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। So once it is in the row equivalent form, you can find the rank. So hence जो rank हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, the rank of A that is equal to number of non-zero row in the row equivalent forms. तो number of non-zero row कितनी है इस मैट्रिक्स में? Sir, 2. 2 है, right? This is एक रो ये हो गई और एक ये रो हो गई, ये वाली नहीं है क्योंकि इसमें सारी एंट्री जीरो। क्लियर है ना? हेलो, यस सर। तो इसलिए इसका रैंक कितना आ गया? 2 आ गया, राइट? अब आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं, करो इसका। दूसरा क्वेश्चन जो था क्या, वो था a इक्वल टू 0 4 0 2 6 एंड दिस इज 2 1 3। ठीक है ना? यही था ना? तो इसका रैंक निकालना है तो पहले इसको ट्रांसफॉर्म करो रो इक्विवेलेंट। ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखो ये रो से प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि ये किसी भी वक्त अपना काम कर देगी, क्योंकि इसमें, ठीक है ना? आवाज जा रही है आप लोग? Yes, sir. तो आपको क्या करना होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग चीजों को चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट अबाउट दीज टू रो, R2 और जैसे कि R2 को आप देखो R3 के सहारे यहाँ पे जीरो क्रिएट कर सकते हो, है ना? तो चेंज दिस R2 minus 2 R3, so what will this? 0 1 2 minus 2, this will 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए? -2, राइट। और यहाँ पे -4, और यहाँ पे 4, and this doesn't going to be changed, this is 2 1 3 1। अब देखो ये दोनों रोज है, इसमें काफी कुछ देख सकता है आपको कि इस रो को अगर इस रो से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, हो जाएगी ना? या तो आप R1 को कम्प्लीटली जीरो बना सकते हो या R2 को कम्प्लीटली जीरो बना सकते हो। दिस इज अप टू यू, कौन सी आप बनाना चाह रहे हो, बताओ। यहाँ से अगर आप R2 को चेंज कर दो, R2 प्लस 2 R1, यू कैन सी तो क्या बनेगा ये? इसका मतलब फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 0 1 2 -2, बट ये देखो ये भी जीरो बन जाएगा, 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 एंड दिस विल बी 2 1। क्लियर है? यस Yes, sir. अब आप क्या कर सकते हो, जीरो रो बॉटम में होनी चाहिए, तो इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो। तो जस्ट इंटरचेंज R2 एंड R3, क्या होगा यहाँ से? दिस विल इक्विवेलेंट टू 0 1 2 -2, and this will 2 1 3 1, and this goes to 0 0 0 2, right?
Yes, Okay. sir. Now tell me, is in this row equivalent form? No, sir. No, बट sir. अगर इसको हम यहाँ डाल दे और इसको यहाँ डाल दे तो बन जाएगा. देखो, if I interchange R1 and R2, you can see. तो अब ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? देखो, this will be 2 1 3 1 and this will be 0 1 2 minus 2 and this will be 0 0 0 0. Is it clear? और अब अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें R1 को 1/2 R1 से चेंज कर ले तो इसका स्ट्रक्चर क्या दिखेगा? अब देखिए यहाँ पे पहली नॉन जीरो एंट्री 1 आ गई, इसमें भी पहली नॉन जीरो एंट्री 1 आ गई और जो भी जीरो रो है वो बॉटम में जा रही है और नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. राइट? क्लियर है ना? Yes, sir. So that's why this is equivalent to row equivalent form. Equivalent to row equivalent form. Right? तो अगर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? So hence rank of this matrix, that is the number of non-zero row in the row equivalent form. So that is equal to 2. Clear है सबको? Hello? Yes, sir. Any doubt? कोई लेट से ज्वाइन किया तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Next question. Determine the rank of matrix A equal to 0 1 minus 3 minus 1 and then this is 1 0 1 1 and this is 3 1 0 2 and then this is 1 1 minus 2 and 0. Right? Hello? Yes, sir. First entry is 0 1 minus 3 minus 1. Second row is 1 0 1 1. Third row is 3 1 0 2. Fourth row is 1 1 minus 2. अब इसका रैंक निकालना है. ठीक है ना? तो देखो अगर हम यहाँ पे देखो कि ये रो और ये रो आपस में फॉर्म बना लेगी. अगर हम इसको यहाँ रख दे और इसको यहाँ रख दे तो ये दोनों रो आपस में जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर देगी. तो फिर हमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बारे में सोचना नहीं है. राइट ना? हेलो? Yes, sir. अगर हम फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट पोजीशन पे रखते और फर्स्ट रो को सेकेंड पोजीशन पे रखते तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी इन दोनों के लिए क्योंकि पहला नॉन जीरो एंट्री भी 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ जीरो भी इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है? Yes, sir. तो फिर हमारा 2 रो का काम खत्म हो जाएगा. तो बाकी हम वर्क करेंगे थर्ड और फोर्थ रो. इज इट क्लियर? Yes, sir. So that's why we are going to interchange R1 और R2 को आपस में क्या कर रहे हैं हम? इंटरचेंज कर रहे हैं. जब दोनों तरफ से एरो लगाते हैं इसका मतलब ये इंटरचेंज का मतलब होता है. ठीक है ना? तो किसी को डाउट नहीं है?
फर्स्ट पोजीशन पे आपकी सेकंड चली जाएगी 1 0 1 1 और सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट रो 0 1 0 1 -3 एंड -1 और बाकी की जो दो है वो ऐसे ही रहेंगे 3 1 0 2 और फोर्थ रो क्या थी 1 1 -2 यही थी ना। हेलो। Yes, sir. तो अब हमें इस दोनों रो के बारे में नहीं सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट द सेकंड एंड थर्ड कि हाउ आई विल कन्वर्ट इनटू द रो इक्वेशन। अगर हम R3 को देखें तो यहाँ पे 0 क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो और R1 में भी हम कर सकते हैं। तो R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस R1 और एट द सेम टाइम R4 चेंज करेंगे R4 माइनस R1। इज इट क्लियर? एक्चुअली R3 को चेंज करेंगे 3 टाइम R1 तभी तो 0 बनेगा। ठीक है। So this will be equivalent to this one. First and second is going to be changed to 1 0 1 1 and this is 0 1 -3 -1. But what about the second row? Third row की पहली इसमें क्या होगी 0 इसमें क्या होगी 1। ठीक है ना। यहाँ से देख लो ना थर्ड रो ये नहीं है तो इसको फर्स्ट रो से 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है इस वाली। ये पे क्या है 1 -3 टाइम्स 0 दैट इज 1 0 -3 टाइम्स 1 Yes, sir. और अब इस रो को फर्स्ट रो से माइनस करो तो 1 - 1 is 0 and again this 1 - 0 that is 1 और -2 minus first row that is -3 और 0 minus 1 क्लियर है। हेलो। Yes, sir. तो नीचे वाली जो दो रो है ये दोनों ये कंप्लीटली 0 हो जाएगी बस ये दोनों बचेगी आपको। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 0 1 1 this is 0 1 -3 -1 and this is also 0 0 0 and the last one is also 0. So is this in the row equivalent form? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ऊपर वाले में जो थर्ड रो है उसमें फर्स्ट टर्म 0 क्यों है? मतलब हमने 3 से 1 माइनस किया ना तो 2 नहीं होनी चाहिए थी। कैसे होना चाहिए जब आपकी थर्ड रो है थर्ड रो को आप चेंज कर रहे हो R3 -3 R1 तो R3 क्या है यहाँ पे यहाँ देखो R3 ये है ओके जो है ना तो वो थोड़ी चेंज होगा। सॉरी सर। क्लियर। एक टाइम पे 2 से ज्यादा रोज चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं तो क्यों का मतलब आप क्या चाह रहे थे कि R3 को मैंने चेंज कर लिया R4 को चेंज कर लिया तो अब आप और कौन सी चेंज करना चाह रहे थे? ये दोनों को तो चेंज करना ही नहीं है ना क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी कंसिडरेबल है राइट। ओके सर। करना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों तो हमारा अपने स्ट्रक्चर पे आ चुका है। ओके सर। ठीक है ना। इन दोनों से थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है ये तो जो भी कंडीशन की आपस में सेटिस्फाइड कर रहे हैं। So now this is in the row equivalent form. This is equivalent to row equivalent form, right? Yes, sir. सर बट थर्ड रो और फोर्थ रो में सर जाने में नंबर ऑफ जीरोस तो बढ़ नहीं रहा सर इक्वल है। अरे तो वो तो 0 रो है तो उसमें थोड़ी देखेंगे जब नंबर ऑफ 0 कब देखेंगे जब नॉन 0 एंट्री होगी तब। तो नॉन 0 एंट्री तो बस यहाँ है ना। फॉरगेट अबाउट दिस टू।
ये तो 0 रो है, उसको सिर्फ बॉटम में करना है और कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, ठीक है। ओके सर। ये जो 0 इंक्रीज वाली प्रॉपर्टी है वो तब देखना है जब आपके पास नॉन 0 एंट्री पहली 1 बन रही है, तब ना, राइट। ओके सर। 0 रो अगर बन गई है तो ओनली इट शुड बी इन द बॉटम, तो ये बॉटम में आ गए तो फिर ये भी बॉटम में आ गए, दोनों करस्पॉन्डिंगली आ गए, ठीक है ना। यस सर। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा सर 2। Hence the rank of this matrix that is equal to number of non-zero row in the row equivalent form, that will equal to 2, right? Clear है ना सबको? Yes, sir. तो एक्चुअली रैंक की जो प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली आगे भी आएगी, बिकॉज जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली अगर आपको रैंक क्लियर नहीं है तो आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको मैट्रिक्स, दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको, चाहे आप आइगन वेक्टर निकालो चाहे आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो, you have to convert the given system of matrix equations, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसको आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। so that's why this is very important, right? ओके सर। आई होप आप सबको रैंक निकालना आ गया होगा कि रैंक निकालने के लिए करेंगे क्या मैट्रिक्स को, but you have to choose it, and whenever you will solve the system of equations or you will find the eigen vectors, you will apply the row equivalent forms to calculate the rank. Clear है ना? यस सर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको ट्राई करना है। You have to try these questions. Find the rank of the following matrix by transforming into the row equivalent form. आपको row तो equivalent अब form में थोड़ा सा और transform डीपली करना ही जानते हैं है। इनके बारे में। But आपको ये जो कीड़ा लगा ये वीडियो बनाने का, ये तो है ना, नहीं। पहले दुष्यंत को लगा कि पहले प्रियल को लगा? पहले तो मेरे को लगा था। अच्छा। जब मैं हॉस्टल में था, बीबीए कर रहा था, तब हॉस्टल में कुछ लड़के बनाते थे वीडियो, वो डब स्मैश बनाते थे, फिर म्यूजिक के लिए आया उससे बनाते थे। फिर जब टिकटॉक आया तो मेरे को भी क्रेज हो गया कि मेरे को भी एक्टिंग में जाना है, मतलब एक्टिंग पहले ऑडिशन। क्वेश्चन हो गया, आप लोग ट्राई जरूर करना, और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप आपस में जिक्र करना और आपस में एक दूसरे से करके आंसर बता दूंगा मैं आपस आपको, ठीक है। कोशिश करना है। ऑडिशन देने जाना पड़ता था, तो मैं सोचा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्राई करते गए। मैं जब छुट्टियों में घर गया तो मैंने कहा यार तेरा भी हो जाएगा कुछ, और हम इसने मतलब ये है, हम दोनों के आने से थोड़ा और अच्छा लॉकडाउन हुआ था और हम दोनों इकट्ठे हुए। मैं दिल्ली रहती थी और भैया चंडीगढ़ रहते थे, तो हम दोनों अलग अलग थे। फिर जब लॉकडाउन हुआ हम दोनों इकट्ठे हुए, फिर हमने शुरू करी थी बनानी वीडियोस TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया का रोल और जेठालाल का रोल हम करते थे। वहां से हमारी थोड़ी वायरल होनी शुरू हुई वीडियोस टिकटॉक पे। फिर जब टिकटॉक बैन हुआ तब हमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब करा शुरू, तो वहां पे हमारा सेक्शन स्टार्ट। और इसने आज पहली बार मेरे को भैया बोला है। अदरवाइज क्या कहती है? 1 and 2 0 minus 3 अब तो गया बोतली फोर्थ रो जो है इसका वो ये है 3 3 0 ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिखो 1 1 1 ऐसे ओए इधर आइयो। write down one more question.
A equal to 1 3 2 4 1 0 0 2 2 0 and 2 6 2 6 2 6 2 9 1 10 and 6। ठीक है, आप लोग ट्राई करना इसको, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। कोई नहीं, रैंक आएगा 2 फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का रैंक आना चाहिए आपका, इसका भी 2 आना चाहिए। और जो ये वाला क्वेश्चन है थर्ड वन, इसका जब आप रैंक कैलकुलेट करोगे तो 3 आना चाहिए। ठीक है, और जो फोर्थ वन है जब आप इसका रैंक कैलकुलेट करोगे तो ये भी 3 आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बताया हूँ मैं सबका। ठीक है, ओके सर। तो लिख लो इसे और ट्राई करना। सर ये आज के नोट्स शेयर कर देना सर, स्टार्टिंग से थोड़ा छूट गया था, लेट ज्वाइन हुआ था। अच्छा, अगर किस वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। अगर स्टार्टिंग का समझ में नहीं आएगा तो फिर बीच में कैसे समझ में आएगा? तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी। इसी चीज है कि ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे इसी चीज को यूज करो। सर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म की तीनों कंडीशन समझा दो सर एक बार। अच्छा देखो, कोई भी मैट्रिक्स को आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कब बोलोगे? जब आपकी उसकी कोई भी नॉन जीरो रो जो होगी उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। है ना? ये जो कीड़ा लगा वीडियो बनाने का है ना, पहले दुष्यंत को लगा कि पहले प्रियल को लगा? पहले तो मेरे को लगा था, जब मैं हॉस्टल में था, बीबीए कर रहा था, तब हॉस्टल में कुछ लड़के बनाते थे वीडियो, वो डब स्मैश बनाते थे, फिर म्यूजिकली आया उसको बनाते थे। फिर जब टिकटॉक आया तो मेरे को भी क्रेज हो गया कि मेरे को भी एक्टिंग में जाना है। मतलब एक्टिंग पहले तो ऑडिशन देने जाना पड़ता था, तो मैं सोचा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्राई करते गए। मैं जब छुट्टियों में घर गया तो मैंने कहा ठीक है यार, तेरा भी हो जाएगा कुछ। और हम इसने मतलब ये है, हम दोनों के आने से थोड़ा और अच्छा और हम दोनों इकट्ठे हुए। मैं दिल्ली रहती थी और भैया चंडीगढ़ रहते थे, तो हम दोनों अलग अलग थे। फिर जब लॉकडाउन हुआ हम दोनों इकट्ठे हुए, फिर हमने शुरू करी थी बनानी वीडियोस TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया का रोल और जेठालाल का रोल हम करते थे। वहां से हमारी थोड़ी वायरल होनी शुरू हुई वीडियोस टिकटॉक पे। फिर जब टिकटॉक बैन हुआ तब हमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब करा शुरू, तो वहाँ पे हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ। और इसने आज पहली बार मेरे को भैया बोला। पहली नॉन जीरो एंट्री क्या कहती है? वही इधर आई। पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसकी भी पहली नॉन जीरो एंट्री 1। जीरो के अलावा जो पहली एंट्री होती है उसे बोलते हैं नॉन जीरो एंट्री, राइट? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। और इससे पहले नंबर ऑफ जीरो 1 भी नहीं है, इससे पहले नंबर ऑफ जीरो 1 है, इससे पहले नंबर ऑफ जीरो 2 है। तो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सर जो नॉन जीरो एंट्री के बाद के भी जीरो काउंट होते हैं या फिर नहीं होते? वो इसके बाद के नहीं, इससे पहले इसके बदले नहीं, इससे पहले के देखने हैं हमें, बाद के बारे में नहीं सोचना है हमें। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमेशा जो बनती है ना वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है, नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बन जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को। ठीक है, जब आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है ना? ओके सर। और यहाँ पे देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिया था 1 2 3 0 1 2 0 0, तो ये भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, यहाँ भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है। और अगर ये हमने जीरो रो बना लिए इसको तो ये बॉटम में है। तो बस इस दोनों में कंपेयर करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कर रहे हैं, इससे पहले 1 भी नहीं है, इससे पहले 1 है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट? यस सर। इस तरह से ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया कि ये क्यों नहीं है। इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है।
तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होने के अलावा भी ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कि आपकी इससे पहले भी नंबर ऑफ जीरो 1 है और इससे पहले भी नंबर ऑफ जीरो 1 है. So that's why it is not increasing from this row to this row. So that's why it is not in the row equivalent form. और in other word आप देख सकते हो कि इस डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं बने. जब भी आपकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स बनेगी तो डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बन जाएंगे. यू कैन सी जब भी मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, जैसे देखो इसको मैंने जब ट्रांसफॉर्म किया लास्ट स्टेज पे, जब हम यहाँ पहुंचे तो डायगोनल्स के सारे एलिमेंट बन गए थे कि नहीं बन गए थे? यस सर. ठीक है. अब तुम कहोगे कि सर यहीं पे ये बन गया था तो इसको क्यों नहीं कहे? तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी कि ये जीरो इंक्रीज नहीं कर रहा था, तो इसे कम्प्लीटली जीरो बनाना था. ठीक है ना? यस सर. अब जब ये आया तो यहाँ बन गई. जब भी आप फाइनल स्टेज पे होंगे तो डायगोनल्स के सारे नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे. यू कैन सी अगर आपका ये मेन डायगोनल है तो इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होगा? नीचे जीरो हो जाए. ठीक है. यहाँ भी देखो आप, एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म दिस थिंग, ये आपका मेन डायगोनल बन गया. इसके सारे नीचे के एलिमेंट क्या बन जाएंगे? जीरो. ठीक है. तो ये भी एक पहचान है कि एट द फाइनल स्टेज जो होना चाहिए वो डायगोनल के, बट रेदर देन कि वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही हो, ऐसा मतलब अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही और जीरो इंक्रीज करने वाली और तब भी आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो बन गए तो आप उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं बोलेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. यस सर. सर अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो सर डायगोनल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब वो थोड़ा एक प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए. ठीक है ना? ये ओके सर. इन क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना. एक मिनट अटेंडेंस दे दो आप लोग. ठीक है. आई विल शेयर दिस नोट. ओके सर. किसी को और कुछ पूछना है? सर सेकंड सेमेस्टर में भी होगी मैथ्स. हाँ भाई. इतनी कम स्टूडेंट क्यों? बस 28 लोग हैं मीटिंग में, ऐसा क्यों? हेलो. सर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, बहुत सारे इस वजह से. वो तो है, बट क्यों नहीं ज्वाइन करते? फ्राइडे को सब 2:30 पे रख लो सर क्लास. अच्छा. तो अभी तो 3 बजने वाला है, अभी भी कोई नहीं. सर हमारी एक और क्लास है तो अच्छा. कुछ नहीं हो पाएगा. मोहम्मद जुनैद, हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा. हर टाइम टेबल पे क्लास थोड़ी कर रहा है, नहीं, इससे जितना पॉसिबल है उतना ही कर. मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद कामरान बेग, मोहम्मद मुदस्सिर खान, मोहम्मद साद मलिक, मोहम्मद शरोज अंसारी, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद तौसीफ नियाज, प्रेजेंट सर. मोहम्मद अफनान, मोहम्मद असफर सईद, मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर. मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अहद हुसैन हसन. प्रेजेंट सर. लास्ट क्लास में नहीं थे तुम? नहीं सर लास्ट क्लास में.
सर मोहम्मद अदनान प्रेजेंट है सर, उसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। मोहम्मद आलम, मोहम्मद अमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरमान सिद्दीकी, मोहम्मद असद नौशाद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अफजल इकबाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहसन जमाल, सर। मोहम्मद अय्यान, मोहम्मद फैज सैफी, मोहम्मद फैजी, मोहम्मद हिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद गुरमान सिद्दीकी। ये गुरमान सिद्दीकी ने टेस्ट भी नहीं किया शायद, आई थिंक वो है भी क्या। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद इस्माइल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सैफ अहमद, मोहम्मद साकिब खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शमीम, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद याशिर, बस कम दम नहीं इसको। मोहम्मद जमा, अस्टे लगाया है, चंपी किया। ओके, मोहम्मद साद, तो अंडा दिया, अंडा दिला दे। नजफ असगर, नारुल जफर, वो बोले अंडा का जर्दी मत खाओ, कम से कम सफेद अंडा खा लो। अंडा आजकल कोई नहीं खा रहा हम लोग के घर में। पहले ऐसा ठंडी होगा तो अंडा कोई पूछ नहीं रहा। नवाज अनवर खान, निहाल रब्बानी, निदा फातिमा, प्रेजेंट सर। निधि जोशी, उवैस खान, पीयूष चौहान, नहीं, इस बार का पहला अच्छा हुआ है, हम लोग इधर में अंडा आ रहा है। अंडा खाने से मेरा मन एकदम, मैं और हम यही दो शौक से खाते थे दोनों भाई। अब हम ही लोग के लिए अंडा भी आता था। अपना ये लोग तो कभी मम्मी या दादी कभी देख